AOD एक्सरसाइज 2.4 प्रश्न क्रमांक 18। ठीक है, क्या दिया है फंक्शन p इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स, p ऑफ x है ना, p ऑफ x 150 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय x, माइनस भी है 16। ठीक है, और क्या बोलना चाह रहा है? बस यही प्रॉफिट मैक्सिमम है या नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है? सिंस प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है प्रॉफिट जो है वो फंक्शन के रूप में दिया हुआ है और ये फंक्शन ये वाला है, और वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम होने वाला है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। ऑब्वियसली प्रॉफिट तो सभी को मैक्सिमम चाहिए रहता है। तो p ऑफ x को सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई से आपका क्या मतलब, मैंने मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 150x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1625, मतलब ये कितना, अच्छा ये माइनस एक्स स्क्वायर 150x और माइनस 1625, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। डेरिवेटिव ले ले मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है सर, p डैश x मतलब ये माइनस 2x, ये प्लस 150 और पीछे वाला 0। दूसरा भी निकाल के रख लेते हैं, डबल डैश x जैसे ही निकाला ये मिला -2 और ये लेस देन 0 है, मतलब चीज़ मैक्सिमम होने वाली है। तो हम सबसे पहले जाते हैं, क्या लिखेंगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे? p डैश x इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो सर हमें मिला -2x प्लस 150 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है? 75। ठीक है, फॉर, या फिर लिखते हैं डायरेक्टली, p डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू -2 विच इज लेस देन 0, देयरफॉर प्रॉफिट इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 75। क्या उसने प्रॉफिट निकालने के लिए बोला हुआ है क्या? हाँ, तो प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है, देयरफॉर मैक्स प्रॉफिट, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? तो 150 माइनस 75 इंटू में 75 माइनस 1625, यहाँ पे 75 कट्टे, यहाँ पे 75 का स्क्वायर माइनस 1625, ज़रा चेकआउट करो 75 का स्क्वायर कितना आ रहा है और आंसर बताओ मुझे। 5625 कितना आ रहा है? 5625 माइनस 1625, तो ये आ रहा है 4000 रुपये का प्रॉफिट। रुपए नहीं दिया ना, तो हम लिखेंगे यूनिट, प्रॉफिट ऑफ 4000 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 19, तो लेट वन नंबर बी x, और क्योंकि उनका सम 15 दिया हुआ है, देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू 15 माइनस x। हमें फंक्शन बनाना है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? किसी एक का स्क्वायर और दूसरे का क्यूब, और उसका क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब, ये जब करने पर ये हमें फंक्शन मिला और ये हमें मैक्सिमम चाहिए, शायद से मैक्सिमम चाहिए। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्या करूं? ये पूरा एक्सपांड करके एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव लूं, या फिर डायरेक्ट ही लें? पर डायरेक्ट लेते टाइम हमें u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो करें शुरू। यहाँ पे सबसे पहले मुझे मिलेगा f डैश x में मतलब सर पहले 15 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और ये मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब एज इट इज़ 2 15 माइनस एक्स, और कुछ बच गया क्या मुझसे? कुछ बच गया क्या मुझसे? हाँ सर, 15 माइनस एक्स का, यहाँ पर मैंने क्या किया? 2 को नीचे उतारा, पावर में से एक माइनस किया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव बाकी है अभी, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव 15 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, जोश में 1 मत लिख के आना, 0 माइनस 1 -1, और इसी कारण से इसका साइन चेंज होगा। याद रखना, यहीं पर गड़बड़ करते हैं हम बार बार। अच्छा, तो f डैश मिल गया, f डबल डैश x के लिए कुछ कॉमन वॉमन निकल जाए तो ज़रा अच्छा हो जाए। तो x स्क्वायर निकाल लूँ कॉमन, x स्क्वायर
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, अभी u इंटू वी इतना लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कि जो छोटा सा नंबर कॉमन निकल जाए तो ज़रा अच्छा लगेगा अपने को। 15 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। क्या निकाल रहा हूँ? एक 15 माइनस एक्स और एक एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो सर यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया, 15 माइनस एक्स चला गया, तो मिला 15 माइनस एक्स। क्या बात सही है? अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया, 15 माइनस एक्स चला गया, तो यहाँ मिला 2x माइनस का 2x। क्या छोटा हो गया क्वेश्चन? क्या हुआ? कुछ क्या रह गया? अच्छा, यहाँ पे 3x स्क्वायर रह गया। ठीक, इधर तो 3 रह गया ना, सही। अब अच्छा, फिर भी हम मल्टीप्लाई करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि फिर हमारे पास में 2 ही फंक्शन बचे, जो आसान रहेगा हमारे लिए। अच्छा, ये क्या बचा है? 15 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पर मिलेगा 45 माइनस 3x माइनस 2x। कितना आ रहा है जल्दी से बताओ? f डैश x इज इक्वल टू 45 माइनस 5x। इस x स्क्वायर को इसके पास दे दूं तो क्या क्या मिल रहा है? 15x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और नेक्स्ट ब्रैकेट में 45 माइनस 5x। करें वापस से डेरिवेटिव। डबल डैश एक्स चाहिए ना अभी भी। f डबल डैश एक्स आपको मिलेगा 15x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव 45 का 0 माइनस 5x का माइनस 5, तो यहाँ पे दुनिया वालों को देखेगा -5 प्लस 45 माइनस 5x एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव आएगा 30x माइनस 3x स्क्वायर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। या फिर सीधे मान लेते हैं, नाउ f डैश एक्स इक्वल टू 0 गिव्स, क्या क्या दे रहा है जल्दी से बताओ? इक्वल टू 0। f डैश एक्स कहाँ था? ये ऊपर वाली टर्म उठा ले, तो f डैश एक्स मिल रहा है हमें 15x स्क्वायर। ऊपर वाले उठाने से अच्छा नीचे वाले उठाते हैं। तो 3 नंबर्स है मेरे पास में। मेरे पास है 15 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर और 45 माइनस 5x इक्वल टू 0। 3 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है। ये कब हो सकता है? जब ये 0 हो। अगर ये 0 होगा दैट इज x इज इक्वल टू 15, और या फिर ये 0 हो तो x इज इक्वल टू 0, और ये 0 हो। ये 0 होने पर x की वैल्यू 9 आने वाली है। ये होने पर x की वैल्यू 9 आने वाली है। अच्छा, ये क्या है? नंबर्स है ना। नंबर है मतलब ये 0 तो दूसरा 15 और आंसर 0 आएगा। तो तुम्हें लगता है क्या ये चलेगा? नहीं सर, ये तो मिनिमम आ रहा है, तो हमें मैक्सिमम चाहिए। मैं जा रहा हूँ f डबल डैश के पास। किसके पास? f डबल डैश ऑफ 15 के पास। सबसे पहले f डबल डैश ऑफ 15 कहाँ पर है? सर यहाँ ये रहा है f डबल डैश। सही है, वैल्यू रखो जरा, चेकआउट करो ये उसमें से और भी कुछ कॉमन निकल पा रहा है आपसे, क्योंकि 15 रखने पर यह स्क्वायर कहाँ 0 आ रहा है? कहाँ? अरे यहाँ नहीं, ये यहाँ पर। अच्छा रुक जाना। अच्छा, वो बोल रहा है 15 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर 15 रखते ही 15 इंटू 15 का स्क्वायर माइनस 15 का क्यूब, और ये पहला वाला ब्रैकेट वो बोल रहा है 0 हो जाएगा। दूसरे वाले ब्रैकेट की बात करो तो दूसरे वाले ब्रैकेट में मिल रहा है 45 माइनस 75, और ये कितना आ रहा है आपका 30 इंटू 15 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट करिए, ये तो 0 आ ही गया, तो पीछे वाला कैलकुलेट करना है। 45 माइनस 75 तो माइनस 30, ये कितना आ रहा है? उसमें से 15 कॉमन निकाल लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो ना, यहाँ से 15 निकल गया तो 30 इंटू 15 आ गया, यहाँ से 15 चला गया 30 बचा, यहाँ से एक 15 गया तो 15 3 जा 45 बचा। मतलब आपको कितना मिला? माइनस 30 और 45 माइनस 15। सही है। अच्छा, ये माइनस है ये प्लस है, तो सॉरी माइनस और माइनस कितना है? प्लस, मतलब ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा? मिनिमम आएगा। तो मैं कहूँगा कि f ऑफ x इज
मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 15। पर हमें मिनिमम चाहिए क्या? नहीं, हमें तो मैक्सिमम चाहिए। तो मैं और किसी के पास जाऊंगा। मैं किसके पास जा रहा हूँ? नेक्स्ट वाला 9 के पास। f डबल डैश 9, f डबल डैश 9, f डबल डैश 9 मतलब सर यहाँ पे रखो। कहाँ 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 कहाँ? कहाँ? ये 0 हो गया। 0 इंटू माइनस 5, तो फिर 0 ही तो है फिर भी। ठीक है, 0 है। अच्छा, f डबल डैश 9 बता दो। f डबल डैश 9 मतलब सर यहाँ पर 15 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब इंटू में माइनस 5 प्लस 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 0। तो पीछे वाला छोड़ दूँ मैं? पीछे वाला ब्रैकेट भूल जाओ, क्योंकि सर यहाँ पर जैसे ही मैंने 9 रखा 45 माइनस 45 0, और पीछे वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ सिर्फ इसके पास में। अच्छा, इसमें से भी कुछ कॉमन निकल रहा है? सर 9 स्क्वायर निकालो, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने 9 स्क्वायर मतलब 81 साइड में निकाल लिया। यहाँ पर बचा 15 और माइनस 9, 15 माइनस 9 6, तो यहाँ पे बैठा 6 और इंटू में माइनस 5। मुझे पता पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आएगा। तो मैं कहूँगा इट इज़ लेस देन 0। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्स एट x इज इक्वल टू 9। अगर x इक्वल टू 9 है दैट इज 15 माइनस x इज इक्वल टू मतलब 15 माइनस 9 मतलब 6। तो नेक्स्ट नंबर 6 है, एक नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 20, वहाँ पे उसने खुद ने मेंशन किया है कि हमने एरिया दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल के बारे में बात कर रहा है ना वो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लेट x y a बी लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास में एरिया, देयरफॉर सबसे पहले लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। हमें फंक्शन कौन सा चाहिए? पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर चाहिए, इसलिए हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ मतलब 2 टाइम्स x प्लस a अपॉन x। अब ध्यान में रखना इस क्वेश्चन में एरिया कोई तो भी नंबर दिया हुआ है ना, ये वेरिएबल नहीं है। उसने मेंशन किया है कि एरिया कोई तो भी रैंडमली दिया हुआ है। यहाँ पे आप 100 भी रख सकते हो, 200 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, पर हमने यहाँ पर a रखा है क्योंकि उसने वैल्यू नहीं दी है, तो इट इज़ ट्रीटेड एज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा p मिल गया पेरीमीटर का, तो हम सबसे पहले निकालेंगे p डैश या फिर dp बाय dx। 2 एज इट इज़ रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम तुरंत p डबल डैश x के पास चले। अच्छा, 2 को मल्टीप्लाई भी कर ही देता हूँ, तो हमें मिलेगा पहला वाला 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, p डबल डैश एक्स के लिए इसका डेरिवेटिव 0, इसको कहाँ भेजूंगा मैं? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जाके कैसा दिखेगा? x की पावर -2 और डेरिवेटिव में क्या दिखेगा? -2 नीचे, x की पावर -3 और यहाँ पे 2a जिंदा है अभी भी, x की पावर -3। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4a अपॉन में एक्स क्यूब। क्या मेरी बात सही है? और ये पॉजिटिव आने वाला है। क्या आने वाला है? पॉजिटिव है, मतलब एरिया क्या रहेगा, पेरीमीटर क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। फिर भी चेकआउट करते पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बाकी है? एक्स की वैल्यू बाकी है। कहाँ जाए? पी डैश के पास में। बताओ नाउ पी डैश इक्वल टू 0 गिव्स, बताओ क्या क्या देगा? पी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 उड़ा, a की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू आई प्लस या फिर माइनस a। सही है क्या? x इज इक्वल टू प्लस या माइनस a। क्या माइनस a चल सकता है? क्या माइनस a चल सकता है क्या? नहीं सर, तो हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? प्लस a ही रखनी पड़ेगी। a बताओ क्या आने वाला है? p डबल डैश a कितना आने वाला है? तो यहाँ पर मिलेगा 4a अपॉन
क्या हुआ? अरे हाँ, सॉरी रूट कर दे। पी ऑफ ए के लिए क्या आ रहा है जल्दी से बताओ। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 सही है क्या? ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या रहेगा कि पेरीमीटर इज मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू रूट ए। x इज इक्वल टू रूट ए, मैं यहाँ पे रूट ए लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या मैं x की वैल्यू माइनस ए के पास चल सकता हूँ क्या? वापस से सोचते हैं इसके बारे में। p डबल डैश अंडर रूट ऑफ माइनस ए रख सकते हैं क्या? सोचते हैं। 100 रहता तो -10 आता, तो -10 तो फिजिबल लग रहा है, पर x है क्या एक्चुअल में, वो भूल जाते हैं। x तो लेंथ है सर, चलेगी लेंथ -10 चलेगी? नहीं चलेगी। तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा? सिर्फ मिनिमम आएगा। कब? जब x की वैल्यू क्या आएगी? रूट है। तो फिर y कितना आएगा? y कितना आएगा? y था हमारा a अपॉन एक्स, मतलब a अपॉन रूट a, मतलब रूट a। सर x भी रूट a और y भी रूट a, मतलब ये क्या बन गया? स्क्वायर। दैट इज पेरीमीटर इज मिनिमम इफ इट इज अ स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर रहेगा तभी उसका पेरीमीटर मिनिमम आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, लेट, हमें r के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है? r। तो मैं r को, रेडियस को हम x मान लेते हैं क्योंकि उसके बारे में बात करें। तो लिखते हैं लेट x, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? हाइट, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? s, और शायद से v, b रेडियस, हाइट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पहली चीज़ सरफेस एरिया क्या होता है? क्लोज्ड सिलेंडर है। क्लोज सिलेंडर मतलब 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर, मतलब ये आता है 2 पाई आर प्लस एच। सही है क्या? अच्छा, और वॉल्यूम क्या होता है? v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, यहाँ पर r की जगह तो x आने वाला है, तो मुझे किसकी वैल्यू लगने वाली है? h की वैल्यू लगने वाली है। h क्या आएगा? तो मैं h यहाँ से निकालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज s इज इक्वल टू 2 पाई x प्लस h एंड h इज इक्वल टू v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर पा रहे होंगे तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही रखते हैं, फिर ऐसे ही वैल्यू पटक देते हैं। ठीक है, नाउ s इज इक्वल टू 2 पाई x इंटू एक्स प्लस वी अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। सबसे पहले s डैश, तो s डैश की वैल्यू बताओ क्या आने वाली है? s डैश, इसमें से u इंटू वी लगाना पड़ेगा, तो क्या करूँ? मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा? 2 पाई एज इट इज़, पहला मिलेगा एक्स स्क्वायर, दूसरा मिलेगा v अपॉन पाई एक्स। सही है, डेरिवेटिव बताओ। 2 पाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और माइनस लिखूं पक्का, v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर, v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। सही है, फिर डबल डेरिवेटिव, सो डबल डेरिवेटिव s डबल डैश 2 पाई एज इट इज, 2 माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस v अपॉन पाई एक्स क्यूब होगा। कुछ छूट गया क्या मुझसे? कुछ छूटा हुआ है? हाँ सर, 2 छूटा हुआ है। क्यों सर? क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को पहले ऊपर भेजोगे तो x की पावर -2 होगी, जब डेरिवेटिव लूँगा -2 नीचे आएगा, इसलिए +2 बनेगा, और x की पावर माइनस होगी तो -2 -1 -3 एंड इट विल बी एक्स क्यूब। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, s डैश इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देने वाला है मुझे? सो 2x माइनस वी अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
0, दैट इज़ 2x इज इक्वल टू v अपॉन पाई एक्स स्क्वायर। मतलब v इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास में 2 पाई एक्स क्यूब, 2 पाई एक्स क्यूब। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको कहाँ रखना पड़ेगा, अपॉन में। x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। सही है, क्यूब रूट में हम प्लस और माइनस लगाते नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी जल्दी से बताओ। s डबल डैश एट x इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, s डबल डैश क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। तो डबल डैश कहाँ पर है सर, ये रहा आपका डबल डैश। वहाँ पर x की जगह पर क्या रखना है मुझे, क्यूब रूट रखना है। रखूँ तो पहला वाला तो नमूना मुझे मिला 2 पाई ब्रैकेट, हाँ बोलो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। अच्छा 2 पाई 2 प्लस 2v अपॉन, मुझे एक बात बताओ, इस क्यूब रूट को x की जगह पे अगर रखा तो क्यूब होगा, क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो दुनिया में आएगा v अपॉन 2 पाई। क्या मेरी बात सही है, v अपॉन 2 पाई। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव सर, पॉजिटिव। यहाँ पे v कट जाएगा, ऊपर कौन जाएगा 2 पाई, 4 पाई प्लस 2 और इनटू में 2 पाई। तो मैं लिख दूँ डायरेक्टली ग्रेटर देन 0, दैट इज सरफेस एरिया इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन 2 पाई। पर सर कहानी तो मिली नहीं हमें, जो चाहिए थी वो नहीं मिला। क्या चाहिए था हमें, सरफेस एरिया मिनिमम कब मिलता है, जब h इज इक्वल टू 2r। उसने क्या बोला, हाइट इज इक्वल टू 2r, मतलब हाइट कितना आना चाहिए हमारे पास में 2x आना चाहिए। तो किसी फॉर्मूले के पास जा सकते हैं क्या हम, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, पाई आर स्क्वायर h। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, मैं इधर x क्यूब कर दूं, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ पाई एक्स स्क्वायर h। यहाँ पे पाई पाई उड़ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर और x उड़ गया, तो h इज इक्वल टू 2x आ गया। देयरफॉर SA इज मिनिमम व्हेन हाइट इज twice its radius। क्या मेरी बात सही है, अब आ गया दिमाग में, मतलब कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 22 में एक स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर के अंदर वो कह रहा है कि हमें एक सिलेंडर फिट आउट करना है, ठीक है। तो ठीक है भैया, सिलेंडर, और वो क्या कह रहा है कि सबसे मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर कौन सा फिट हो सकता है उसके अंदर, ये बताना। तो क्योंकि स्फीयर बड़ा है इसलिए हम लिखते हैं लेट। अच्छा एक मिनट, स्फीयर का रेडियस दिया है क्या, कौन सा आर, छोटा आर बड़ा आर, छोटा आर दिया है, ठीक है। मैं उसका रेडियस बड़ा आर लेने वाला था क्योंकि बड़ा है इसलिए। चलिए तो फिर हम मान लेते हैं स्फीयर के लिए क्या क्या, अपना सिलेंडर के लिए क्या क्या ज़रूरी लगेगा मुझे, एक आर और दूसरा हाइट लगेगी, और वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम भी लगेगा हमें। तो मैं लिखता हूँ लेट आर एच वी बी रेडियस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अगर स्फीयर के रेडियस की बात करें तो क्या आप मानते हैं कि स्फीयर का रेडियस होगा r, ठीक। ये क्या होगा रे, ये क्या होगा, ये नीचे वाला कैपिटल R, कैपिटल R। अच्छा, और ये क्या होगा, ये h/2, हाइट का आधा, हाइट का आधा। तो फिर हमारे पास में क्या पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से फ्रॉम फिगर ड्रॉ कर लेना। क्या क्या लिख सकते हैं हम, जल्दी से बताओ मेरे को। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, मुझे हाइट के बारे में डिस्कस करना है शायद से। ठीक है, इसमें से ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसकी वैल्यू ऑलरेडी नोन है। तो मुझे एक बात बताओ, एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। इसको उधर फेंका तो एच इज इक्वल टू 4 टाइम अंडर रूट कर दूं 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मज़ा नहीं आ रहा है, स्क्वायर रूट में आएगा ही क्या हर बार, ठीक है आने वाली। चलें फिर वॉल्यूम के पास में। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस लिखते टाइम ध्यान रखना स्मॉल या कैपिटल, क्योंकि उसने मेंशन आउट करके दिया है हमें, अगर नहीं करता तो हम अपनी मर्जी से ले सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास में होगा पाई, अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता थोड़ा आसान आ जाती ना, क्योंकि यहाँ पे मुझे रूट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ऐसा कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं क्यों कर रहा हूँ चेंजेस, मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, ऐसे मर्जी से चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। क्यों सर चेंजेस क्यों कर रहे हो, क्योंकि फॉर्मूले में मेरे पास में आर स्क्वायर बैठा है, तो मुझे रूट वाली टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सीधे सीधे जाता हूँ आर स्क्वायर के पास में। आर स्क्वायर जाते ही हमारे पास में क्या मिला, जल्दी से बताओ, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम निकाल के बता सकते हैं मुझे, या रहने दो ऐसे ही, नहीं 4r स्क्वायर, अच्छा एलसीएम बता रहा है, हाँ बोल, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4, सही है। चलिए वैल्यू पटक देते हैं यहाँ पर। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू में h। अच्छा इसमें से कांस्टेंट कौन है, जल्दी से बताओ। डायग्राम तुम बना लोगे, कोई रॉकेट साइंस वाला डायग्राम नहीं है। हाँ, इसमें से ये r कांस्टेंट है, 4 को कॉमन निकाल लूँ साइड में, तो v क्या हो जाएगा, v मेरे पास आ जाएगा, अगर 4 इसके साथ में गया तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, सही है। अच्छा नहीं, पर वो h/4 आ ही रहा है अपने पास में, तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि हम π/4 ही बाहर निकाल लें। π/4 बाहर निकलने के बाद में अंदर क्या बचा, 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। h का भी गुणाकार कर दें, तो h गुणा करते यहाँ पर पहले वाले में क्या मिलेगा, h माइनस एच क्यूब। और अब डेरिवेटिव लेने के लिए हम फ्री हो गए। करें डेरिवेटिव, पहला वाला डेरिवेटिव v डैश, v डैश कितना आएगा केदार, v डैश कितना आएगा, तो क्यों अलग जगह पे देखता रहता है। चलिए π/4 4r स्क्वायर एज इट इज, h का डेरिवेटिव 1। मैं यहाँ पे v डैश लिखने से अच्छा लिखता हूँ dv/dh, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम h के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्यों सर h के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि r हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, गिवन है, इसीलिए। ठीक है चलिए, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, माइनस 3h स्क्वायर d2v/dh स्क्वायर, मतलब मैं डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव माइनस 6h, तो π/4 इंटू माइनस 6h। ठीक है, तो जब मैं आंसर रखूँगा h की वैल्यू, तो शायद से नेगेटिव आ सकती है। रखें dv/dh इज इक्वल टू 0 गिव्स, क्या देगा जल्दी से बताओ। dv/dh मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को मुझे इक्वल टू 0 रखना है। अगर इक्वल टू 0 रखा, π/4 उधर जाकर 0 हो जाएगा, बचेगा 4r स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर। तो मैं लिख दूं 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर, मतलब h इज इक्वल टू 4/3 r का स्क्वायर रूट, 4/3 का रूट सिर्फ। ठीक है ओके। अच्छा ये वैल्यू मैं यहाँ पर पटकूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, v डबल डैश एट 4/3 r, क्या मिलेगा जल्दी से बताओ। तो π/4 एज इट इज, h की जगह पे क्या रखना है मुझे बताओ, अंडर रूट 4/3 इंटू r। मुझे एक बात बताओ, रूट वाली क्वांटिटी कैसी, पॉजिटिव, π/4 पॉजिटिव, r पॉजिटिव, सिर्फ 6 जो है वो नेगेटिव है, तो पूरा आंसर कैसा आएगा, लेस देन 0। अगर वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कौन मैक्सिमम आएगा, देयरफॉर
वॉल्यूम इज मैक्स एट h इज इक्वल टू 2/√3 r। ठीक है, पर उसने हमसे ये नहीं पूछा है कि किस हाइट पर आ रहा है, उसने बोला है कि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करके बताओ। तो वॉल्यूम कितना था जरा वापस से बताएं। देयरफॉर मैक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला कहाँ था, ये πr² h। वहाँ पर मुझे यहाँ पर भी नहीं, मुझे यहाँ पर पटकनी पड़ेगी वैल्यू। क्यों सर? क्योंकि हमने यहाँ पर कैपिटल R² को भी रिप्लेस करवा दिया था, तो मैं यहाँ पर h की वैल्यू पटकने जा रहा हूँ। तो ज़रा धीरे धीरे। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? सिर्फ h कॉमन निकल रहा है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। π/4 4r² h माइनस h³। वैल्यू रखो, π/4 4r², h की जगह पे कौन आया? 2/√3 r माइनस 2/√3 r का क्यूब। चलिए कैलकुलेट करिए। क्या करूं? π/4 को मल्टीप्लाई कर दें, तो पहले वाले में π/4 मल्टीप्लाई होते ही ये 4 और ये 4 कट हो गया, r³ बन जाएगा और हमें मिलेगा 2πr³ सही है क्या? धीरे धीरे एक एक स्टेप चेक करो। अच्छा, और ये π/4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 का क्यूब कितना आने वाला है? 8। नीचे कौन है? 4 से 8 को डिवाइड करते ही मिलेगा हमें 2 पाई एज इट इज़, r³ एज इट इज़, और √3 का क्यूब 3√3। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ सर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? 2πr³/√3। ये सब निकलने के बाद इसके पास क्या बचा? 1, और इसके पास क्या बचा? 1/√3। ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप हम क्या कर, अरे हाँ सॉरी, √3 नहीं 3। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप कितना करेंगे? 3 - 1 मतलब 2/3। 2/3 का मतलब 4πr³/3√3 इज़ योर मैक्सिमम वॉल्यूम। अब अगर किसी ने आपको रेडियस दे दी स्फीयर की, तो आप पूरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया है, x की वैल्यू वो कह रहा है कि सर -1 से बड़ी रहेगी, और हमसे कुछ मांग रहा है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसकी डोमेन में है ना। तो डोमेन के लिए तकलीफ सिर्फ इतना ही होती है कि लॉग के पास बैठा हुआ जो बंदा रहता है वो पॉजिटिव रहता है। 1 + x पॉजिटिव मतलब 1 + x ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब रहा सवाल इसका, है ना, इसके बारे में, ये कब नहीं चल सकता? तो इसकी डोमेन में क्या आने वाला है सर? इसकी डोमेन में सिर्फ 2 नहीं चलेगा, -2 नहीं चलेगा। क्यों सर? 2 - 2 0, और अपॉन में 0 नहीं चलता। तो डोमेन में, पर दिक्कत क्या है? ये क्या है? प्लस हो रहा है, प्लस या माइनस हो रहा है, तो उसमें हम एंड करते हैं, मतलब दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, मतलब -1 से पूरी कहानी बड़ी होनी चाहिए। ठीक, अब इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं चेक करने के लिए हम पहले डेरिवेटिव चेक करवा लेते हैं इसका, कि डेरिवेटिव से पॉजिटिव हो गया तो कहानी। अच्छा, इंक्रीजिंग ही पूछ रहा है क्या? मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है हमसे? नहीं, तो इंक्रीजिंग पूछ रहा है मतलब ये तुम्हें लगता है पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे दिया है हमें। अगर इसका स्लोप पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? क्या था सर, मैं भूल गया, पिछले वाले में कुछ था ना। अगर dy/dx ग्रेटर देन 0 आ गया और dy/dx लेस देन 0 आ गया तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे बताते थे? अगर ये रहा तो इंक्रीजिंग और ये रहा तो डिक्रीजिंग। मतलब सर क्वेश्चन वाले ने मैक्सिमम मिनिमम में डाल के गलती कर दी। वो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम जानना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग जानना चाहता है, और उसके लिए तो सिर्फ एक ही इलाज है, सीधे डेरिवेटिव लो। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। तो चलें डेरिवेटिव के पास में dy/dx। अच्छा, लॉग का डेरिवेटिव 1/1 + x, फिर इसका डेरिवेटिव साइड में लूँगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1। पक्का? या लिख दूँ मैं यहाँ पे 0 + 1? अच्छा, ये ध्यान में रहेगा, ये आपको दिखाना है, पेपर में वालों को दिखाना है आपको। अच्छा, इसका क्या इलाज करें?
u अपॉन v, कोई इलाज नहीं दिख रहा सर, तो u अपॉन v कैसे निकलता है सर, v डेरिवेटिव ऑफ u मतलब 2 माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v 1 और अपॉन में v का स्क्वायर। क्या मेरी बात सही है? ठीक है। अच्छा आगे मेकअप करते 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स माइनस 2x, ब्रैकेट खोल देता हूँ मैं, 2x। अच्छा तो और खुशी, क्यों? कटिंग लग गया ना सर, 2x भी उड़ गया। तो दुनिया में हमारे पास मिला 1, या एलसीएम ले लूँ अब मैं तुरंत, ध्यान से देखो, पहले लिख लेता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, ये तो कट गया, सिर्फ 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। एलसीएम ले ले, ठीक है। या फिर ऐसे ही भी बता सकते हो, तो बता सकते हो कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बता सकते हो कैसे। माइनस होने के बाद में क्या हो रहा है वो नहीं पता सर हमें, ठीक है। तो क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। सो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए पहले वाले ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं। क्या एक्सपांड होगा सर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। क्या मैंने सही एक्सपांड किया क्या? और दूसरा वाला होगा -4 माइनस 4x और अपॉन में 1 प्लस एक्स या फिर x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या क्या उड़ रहा है, खुशी खुशी सर, 4x 4 दोनों उड़ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, ये है dy बाय डी एक्स, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, दर्द कौन देगा, सिर्फ x प्लस 1 देगा। पर वो क्या कह रहा है, हमारा x कैसा है, -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा। अगर ये -1 हो जाता तो अपॉन में 0 आता, पर वो तो -1 हो नहीं रहा है, वो -1 से बड़ा हो रहा है। तो -1 से बड़ा नंबर कौन होता है, जरा मेरे को बता दो। -2 होता है ना, 0 होता है, हाँ मैं कंफर्म कर रहा था 0 होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। और कोई नंबर सोच के बता दो। 0.99 पकड़ लूँ, चलेगा? 0.99 पकड़ने के बाद भी ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मैं कह दूँ इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन -1 एंड देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट सम आज का। y क्या दिया हुआ है फंक्शन, जल्दी से बता दो। y cos 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, और थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई, पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, ठीक है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, उसके लिए तो हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। हम सबसे पहले जाते हैं dy बाय डी थीटा के पास, सॉरी dx नहीं आएगा ना, dy बाय डी थीटा के पास में। तो dy बाय डी थीटा में यहाँ पर क्या लगेगा, u अपॉन v। सो सर 2 प्लस कॉस थीटा एज इट इज, 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 आता है। एलसीएम लेंगे हम, और ये मल्टीप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये और कुछ ऑप्शन है मेरे पास में जो थोड़ा सा इजी बने। नहीं सर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, तो कर दें मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम में ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा -2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, और अपॉन में आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है,
4 कॉमन निकलते, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो हमें मिलेगा सिर्फ 4। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 कॉस थीटा प्लस 4, सही है। अच्छा, माइनस ये एक्सपांड होगा, ए स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab आता है, क्या आता है, प्लस 2ab, पर क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए आएगा माइनस 4 कॉस थीटा और अपॉन में अभी भी बैठा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे कोई कटिंग वटिंग, सर +4 -4 कट रहा है, और कुछ जा रहा है क्या सर, 8 - 4 कॉस थीटा, 8 - 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा, तो हमारे पास आ रहा है 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में बैठ रहा है मेरे पास में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉमन क्या निकलेगा जल्दी से बता दो, dy/dx इक्वल टू चल रहा है, कॉमन निकलेगा कॉस थीटा, तो दुनिया में दिखेगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना, ये तो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कॉस थीटा की बात कर रहे हैं तो मैं लिखूंगा सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, कौन सा क्वाड्रेंट 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा, पॉजिटिव, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, मतलब उछल उछल के कहाँ तक, सर -1 आ सकती है या फिर मैक्सिमम +1 आ सकती है। कॉस थीटा और साइन थीटा -1 और +1 के बीच में रहती है। ऑल्सो कॉस थीटा इज इन बिटवीन -1 एंड +1, दैट इज कॉस थीटा इज लेस देन 4। -1 से +1 के बीच में 4 से छोटा ही नंबर आएगा ना, अगर कोई नंबर 4 से छोटा है और उसको 4 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, सर पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 और ये तो स्क्वायर है इसलिए ग्रेटर देन 0, दैट इज dy/dx इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो इतना सफिशिएंट। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और तुम फॉर्मूले याद करके आओगे।